आज सेकेंड डे है जहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्चुअली हाउ टू फाइंड द वे कि हम अगर एंटर करते हैं मार्केट में देन आइडेंटिफाई कैसे करें कि कब हमें ट्रेड करना है कब नहीं करना है। क्या होता है सारा कुछ जो हम लोग किसी भी ट्रेड का प्लान करते हैं। जिस तरीके से एक प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट किया जाता है उसी तरीके से ट्रेड फाइंड करना होता है। हम पहले प्लान करते हैं, सही स्पॉट का वेट करते हैं, मेरे जगह पे आता है फिर उसमें एंट्री करते हैं और एंट्री के साथ साथ हमारे पास एक एग्जिट प्लान होता है। उस स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, हम वहां से एग्जिट करते हैं। सिंपल सा तरीका होता है ट्रेड में कहीं भी एंट्री करने का। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कहीं पे भी जब मूव आने वाला है उसको एंटिसिपेट कैसे किया जाए कि यही स्पेसिफिक जगह पे मूव आने वाला है, क्योंकि ये मुझे पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, उस जगह पे कैसा बिल्डअप हो रहा है, कैसा कहानी तैयार हो रहा है, वो हमें बताएगा कि मूव कैसे किस टाइप का मूव वहां पे हो सकता है। उसको एंटिसिपेट हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड, अगर मुझे पता है कि इस जगह पे मूव आने वाला है तो किसी डायरेक्शन में आ सकता है, ऊपर या नीचे, उसमें हम कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या एंट्री कंडीशन होगा हमारा, वो हमें डिसाइड करना है। एंड नेक्स्ट, टर्मिनेशन, ट्रेड को एग्जिट करना है। चाहे तो गुड नोट पे या फिर बैड नोट, जो भी हो रहा है हमारे डायरेक्शन में जाए हमारे अगेंस्ट जाए, उसमें एग्जिट करने का हमारा पहले से क्लियर होना चाहिए। यानी कि टारगेट है वो आने का हमारा पहले डिफाइन होना चाहिए, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए जो मेरे दिमाग में पहले से होना चाहिए। दूसरा, कि अगर मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो कितना पॉइंट हम इसको अपने अगेंस्ट हम टॉलरेट कर सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ट्रेड जो आपके एंट्री करने के बाद ही आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट अगेंस्ट जा चुका है, उसका बहुत कम चांस है कि वो आपके डायरेक्शन में जाकर आपको अच्छा प्रॉफिट दे। बिकॉज अगर ऐसा होता है मतलब ये है कि आपने जो डिसीजन लिया इमीडिएटली गलत हो गया है। तो उसको एक्सेप्ट करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और वहां से बाहर हो जाए। तो ये सारा पॉइंट होता है जिसपे हम लोग को डीप फोकस करना है और समझना है। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं भी एंट्री लेंगे और एग्जिट करेंगे उसके पहले जरूरी है कि हमारे लिए पता कर सके कि कहाँ पे मूव आने वाला है। और यही एक तीन काम होता है जो हर रोज एज ए ट्रेडर हम लोग मार्केट में रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन। इसी चीज को हम जितना एक्यूरेटली रिपीट कर पाएंगे, जितना सही तरीके से मार्केट में इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हमारा जो विन रेट होगा, हमारा जो वहां पे सक्सेस होने का परसेंटेज होगा, वो हमारा बढ़ जाएगा। कोई भी ट्रेड हो, किसी भी सेटअप पे ट्रेड हो, कहीं भी काम करते हो उसमें इतना ही काम करना पड़ता है कि कहीं भी कुछ आने वाला है, उसका कुछ कॉज वहां पे हो रहा है, कुछ काम वहां पे हो रहा है, उस चीज को फिगर आउट करना। एंड देन अगर जो हम सोच रहे हैं ऐसा अगर हो जाए तो राइट मोमेंट पे एंट्री करना। कभी भी किसी भी ट्रेड में लेट एंट्री नहीं करते हैं। लेट एंट्री का मतलब होता है कि आप से वो मिस हो चुका है, आप दौड़ कर जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट ही काम होने वाला है, आपके डायरेक्शन में नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानने वाले हैं, जिसपे हमारा प्राइम फोकस है, जो हमारे लिए सब कुछ है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है, दिस इज कॉल्ड द प्राइस स्प्रेड। स्प्रेड एक बहुत ही जनरल टर्म होता है, ट्रेडिंग में यूज किया जाता है, बहुत सारे स्ट्रेटजी के नाम के पीछे भी लगा होता है स्प्रेड। स्प्रेड का बेसिक सा पॉइंट होता है कि दो कुछ भी तरह का यूनिट दिया है, इसके बीच का क्या गैप होगा, इसको अपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्प्रेड के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। कोई भी दो पॉइंट होता है, इसके बीच में क्या गैप दिया हुआ है, किस टाइप का अवेलेबल है, उसे हम लोग स्प्रेड कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्प्रेड विदाउट वॉल्यूम उसका कोई भी यूज नहीं है। विदाउट वॉल्यूम किसी भी स्प्रेड का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। सो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसी को देखेंगे देन विल गो फॉर द स्प्रेड। अगर मुझे वॉल्यूम ही नहीं दिखेगा तो कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे स्प्रेड को ढूंढने का, स्प्रेड के पीछे जाने का कि स्प्रेड देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। सो वॉल्यूम याद रखना है कि जो स्प्रेड होता है ये भी एक रिलेटिव टर्म होता है, एंड प्राइस वॉल्यूम जो होता है ये भी एक रिलेटिव टर्म होता है। ये कोई अपने आप में इसका इंडिविजुअल अगर वॉल्यूम की बात करेंगे और इंडिविजुअल में स्प्रेड की बात करेंगे, इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है, दोनों का दोनों एक साथ में आता है। स्प्रेड होता है कैंडल में प्राइस मूव होता है उसके बेसिस पे मेजर करते हैं, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये भी होगा, इसके पहले जो भी कहानी हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, वो भी हम उसके रेफरेंस में जो भी वॉल्यूम दिया है उसके आगे पीछे जो भी 10 15 20 कैंडल है उसमें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखना है, कुछ भी ऐसा नहीं देखना है, हमें रिलेटिव चीजें देखना है कि इसके पीछे अगर जैसे होता है फॉर एग्जांपल 50 लोग खड़े हो तो उसमें बोला कि सबसे लंबा इंसान कौन है, तो आराम से देख लेंगे बाकी सबका हाइट कम है, कोई दो आदमी होगा जिसका हाइट बाकी सबके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे इसका हाइट ज्यादा है, सिंपल सा डिफरेंस। तो उसी तरीके से वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम सबके रिस्पेक्ट में होता है। उसके आगे पीछे जो उसके पीछे जिस वक्त हम देख रहे हैं उसके पहले कैसा प्रोफाइल रहा है, उसका हिस्टोग्राम जो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो अभी वॉल्यूम जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो कहाँ स्टैंड करता है उसके रिस्पेक्ट में।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रेडिंग टाइम एंड एनालिसिस टाइम, कि किस टाइम फ्रेम में हमें एनालिसिस करना है और किस टाइम में हमें ट्रेड करना है, ये चीज हमें देखना है। तीन पर्टिकुलर पॉइंट है जिसपे हमें मास्टरी हासिल करना है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना है, और इसी से हमारा डिसीजन मेकिंग उसको पूरा प्यूरिफाई करना है, सो दैट हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा जब ट्रेड प्लान कर रहे हो, एंट्री करने का सोच रहे हैं तब। सो लेट्स बिगिन विद द स्प्रेड कॉन्सेप्ट। किसी भी टाइम फ्रेम में, कहीं पर भी कोई भी टाइम फ्रेम में प्राइस मूव करता है, उसको एक कैंडल से डिनोट किया जाता है। एक सिंगल डे का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसका एक प्रोसेस है। जैसे ग्रीन कैंडल हुआ यानी कि प्राइस इसका ओपन कुछ इस जगह पे हुआ होगा, क्लोज इस जगह पे हुआ होगा। अब ये जो ओपन हुआ इसका प्राइस, ये पर्टिकुलर जगह है जहां पे ये ओपन हुआ, इसमें दो तरह का प्रोसेस हो सकता है। फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे पहले ओपन हुआ होगा, इसके बाद ये गया होगा यहाँ पे हाई लगाया होगा, फिर हाई के बाद ये नीचे आया होगा, फिर जहां पे ओपन हुआ था उसके नीचे में गया, यहां से फिर इस लो के पास से बाउंस लिया और जहां पे क्लोजिंग है इस जगह पे गया। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे यानी कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, इसमें क्या हुआ कि पहले बायर्स थे, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। बायर्स ने प्राइस को इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा कर लाया। यहाँ पहुंचाने के बाद सेलर्स एक्टिव हो गए यहाँ पे, और जब सेलर्स एक्टिव हो गए इस जगह पे, फिर प्राइस को नीचे की तरफ खींच कर ये पहुंचा दिए, इस लोएस्ट पॉइंट पे ला दिए। अगेन क्योंकि बायर्स इसमें पहले से डोमिनेटिंग थे, तो फिर से इसको इस पर्टिकुलर जगह पे हाई पे लाके ये उन्होंने लगभग उसके पास में आके क्लोज दिया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे खुला होगा, पहले सेलर इसमें एक्टिव हो गए, उसके बाद बायर्स ने इसको सीधा ऑल द वे अप ले गया यहाँ पे, और यहाँ से नीचे की तरफ लाके इस जगह पे क्लोजिंग दे दिया। एक सिनारियो ये हो सकता है और एक सिनारियो ये हो सकता है। अब इस दोनों को देखेंगे, अगर हम इसे सिचुएशन ए कहते हैं और दूसरे वाले को सिचुएशन बी कहते हैं, तो हम देखेंगे कि बी वाले में जो बायर्स है ना, ये ज्यादा अग्रेसिव हो गए, एकदम पहले ही लो पे चला गया और वहां से उठाकर सीधा सीधा ये हाई पे ले गए, इस जगह पे ले गए। सो बायर्स इन सेकंड सिचुएशन आर मोर डिस्परेट देन द बायर्स इन फर्स्ट सिचुएशन। याद रखिएगा कि प्राइस को मूव कराने के लिए जो भी एक पार्टी है उसका उसका एग्रेशन में होना बहुत जरूरी होता है। वो आराम से काम करेगा तो हमारे काम का नहीं है। अब ये जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ जिस दो एक्सट्रीम के बीच में, उसे स्प्रेड कहते हैं। समटाइम्स हम इसे स्प्रेड को बोलते हैं कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में गैप हुआ, इसे स्प्रेड कहते हैं। समटाइम्स हम इसे भी स्प्रेड कहते हैं जो इसके हाई और लो के बीच का गैप हो गया, यानी कि प्राइस कहां से कहां तक वेरी किया, दिस इज कॉल्ड द स्प्रेड। सिंपल लॉजिक होता है, कहां से कहां तक वेरी किया। अगर ये विक बहुत बड़ा बना दे तो हम लोग इसके हाई से लो के बीच मार्क करेंगे, मॉडरेट साइज के कैंडल है तो क्लोजिंग से ओपनिंग के बीच में लेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड। यानी कि इस टाइम फ्रेम में लेट से अगर ये कैंडल मेरा 5 मिनट का दिया हुआ है, दिस इज अ 5 मिनट कैंडल, यानी कि इस 5 मिनट कैंडल में जो प्राइस एक्टिविटी हुआ है उसमें प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा आया। यानी कि जो बाइंग और सेलिंग हो रहा है वो बाइंग और सेलिंग हर अलग अलग प्राइस पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं हो रहा है। प्राइस का वेरिएशन जब बहुत ज्यादा हुआ, यानी कि हर एक प्राइस पे, हर एक जगह पे यहाँ पे ऑर्डर आया है और ऑर्डर फिल हुआ। तो अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को अगर ट्रेड करना होगा तो वो अलग अलग प्राइस पे, किसी को 10 लेना है तो उसके लिए थोड़ा महंगा भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी को 10 लाख शेयर परचेज करना है उसके लिए थोड़ा भी महंगा हो जाएगा तो उसके ओवरऑल कॉस्ट में बहुत फर्क आ जाएगा। यानी कि जब बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है किसी भी जगह पे, यानी कि उस जगह जो बाई करने वाला इंसान है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है। पेशेंस की अगर कमी है यानी कि वो कोई स्ट्रांग हैंड नहीं है, वो एक वीक हैंड है, उस पर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी जगह पे प्राइस का वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा है, इट मींस जो बायर्स है वो डिस्परेशन ज्यादा दिखा रहा है, दे आर नॉट ऑफ ए स्टेबल माइंड। तो इसके इससे जो जनरेट होने वाला मूव है वो मूव सस्टेन नहीं होगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, बहुत बहुत ज्यादा उस पर फेथ नहीं कर सकते हैं। किसी भी मूव का स्ट्रांग होने के लिए उसमें एक स्ट्रांग हैंड का पैसा लगा होना जरूरी होता है। अगर उसका पैसा नहीं लगा, वो ट्रेंड में नहीं है तो ट्रेंड है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि प्राइस का वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वाइड स्प्रेड कहते हैं। उसी जगह पे अगर बहुत छोटा सा कैंडल है जो कहीं पे ओपन होता है, इसी जगह पे ऐसा है क्लोज हो गया और प्राइस यहाँ पे बहुत नीचे की तरफ एक बार फ्लक्चुएशन लगाया, थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे ऐसा ऊपर में गया, ओपनिंग होने के साथ ये नीचे वाले प्राइस पे लेके गया, यानी कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा आया, लो प्राइस पे ले गया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जो सेलर्स थे वो गिव अप हो गया, अब इसके नीचे प्राइस को ले जाने को तैयार नहीं थे।
यहाँ पे गए, इसके बाद जो बायर्स है उसमें आके वो एग्रेसिवली एक्टिव हो गए और यहाँ से खरीद कर लाए, इसको फिर से जिस पर्टिकुलर पॉइंट से चले थे उसी जगह के आसपास लेके पहुंचा दिए। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो गया, बहुत पास ला दिए, तो जो स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे बहुत ही छोटा सा हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है। अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगा कि ऊपर ले जाने के लिए कोई वाइज इंसान जब परचेज किया होगा ना, तब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो बेचने वाला इंसान था, वो बेचने वाला ज्यादा डिस्परेट था, किसी भी जगह पे बेचते चला गया, हर एक प्राइस पे बेचते चला गया। यहाँ पे कोई अगर सेंसेबल आदमी होता है जिसके पास अगर बहुत कैपिटल है और बहुत ही ज्यादा दिमाग है, तो सेल करता है हमेशा हाई प्राइस पे, इस जगह पे सेल करता है, प्राइस को टूट कर नीचे नहीं आने देता। तो प्राइस अगर टूट कर नीचे आ रहा है, यानी कि जो कौन से लोग बेच रहे हैं यहाँ पे, तो जो वीक होल्डर थे, जो शेयर को होल्ड करके रखे थे, या जो भी इंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, उसे होल्ड करने वाले जो पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, दे आर द वीक प्लेयर्स। उनके पास वो बहुत ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है कि बहुत देर तक वो प्राइस को होल्ड करके रख सके, हर जगह बेच के स्टार्ट किए और पैनिक क्रिएट होगा। और इस जगह पे बैठा हुआ इंसान था कोई परचेज करने के लिए, यानी कि ये जो परचेज करने वाला इंसान होगा, ये आराम से अपने इस जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठा हुआ था, सारा जो सप्लाई आ रहा था उसको उसने ऑब्जर्व कर लिया, देन प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करा है। सो इस केस में जो बायर्स है, बायर्स के पास बहुत ज्यादा पेशेंस था, प्राइस को नीचे तक आने का वेट कराया उसने, तब जाके यहाँ पे एंट्री लिया। यानी कि जो बाइंग प्रेशर है जो क्रिएट किया गया है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के द्वारा क्रिएट किया गया है। यानी कि इसके बाद जो आने वाला मूव होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग मूव होगा, इस पर्टिकुलर स्प्रेड के बाद जो आने वाला मूव होगा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अब ओपनिंग क्लोजिंग बहुत पास है, इसलिए इसको हम लोग नैरो स्प्रेड के कैटेगरी में रखते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्प्रेड जिसकी हमें बात करनी है। अगेन, ये दोनों का दोनों जो स्प्रेड होता है, वाइड स्प्रेड बोले तब या फिर नैरो स्प्रेड बोले तब, ये दोनों स्प्रेड, दोनों का दोनों जो पॉइंट होता है रिलेटिव होता है कि उसके आगे पीछे का जो कैंडल बना हुआ है वो कैंडल किस तरीके का है, कौन किस सिचुएशन में वो फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई होप आपको स्प्रेड का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि स्प्रेड हम बेसिकली प्राइस के वेरिएशन को देखते हैं, कहाँ से ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ, और उस जिस भी टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, बीट 5 मिनट, बीट 1 आवर, बीट 1 डे, उस बीच में वो कहाँ से कहाँ तक चेंज किया है, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड, जो हम लोग यहाँ पे